जिमिन जब वाइन को ऐसे देखता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे आगे क्या करना है। जिमिन वाइन के पास जाकर बैठता है और उसके सिर को अपनी गोद में ले लेता है। फिर वो वाइन के फेस पर हाथ फेरते हुए कहता है, वाइन अपनी आंखें खोलो। तुमने कहा था कि मैं आज घर पर जल्दी आ जाऊँ, फिर हमें आज बाहर भी जाना है और तुम तैयार क्यों नहीं हो? तुम बच्ची थोड़ी ना हो। तुम मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों कर रही हो? देखो, तुमने कहा था कि आज मुझे जल्दी घर पर आना है। देखो मैं आ भी गया। प्लीज़ अपनी आंखें खोल दो, मुझसे बात करो। जिमिन बस रो रहा था। एक पल के लिए भी उसके आंसू नहीं रुकते हैं। जिमिन रोते हुए वाइन से कहता है, वाइन तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? बताओ, अगर मैंने कोई गलती की है तो तुम मुझे पनिशमेंट दे दो, लेकिन प्लीज़ अपनी आंखें खोलो। मुझे मारो, लेकिन प्लीज़ ये ड्रामा मत करो। इतनी देर रोने की वजह से जिमिन अब ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। जिमिन आगे वाइन से कहता है, वाइन प्लीज़ बिलीव करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अगर तुम मेरे साथ ऐसा करोगी तो मैं नहीं जी पाऊँगा, मैं मर जाऊँगा। प्लीज़ वाइन उठ जाओ, मैं थक गया हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज़। हाँ, मुझे ये पता है कि मैंने तुम्हें हर्ट किया है, लेकिन तुम मुझे ऐसे छोड़ नहीं सकती हो। तुम मुझे नहीं छोड़ सकती हो, इसकी मैं तुम्हें परमिशन नहीं दूंगा। मुझे भी अपने साथ ले जाओ और फिर मेरे पास वापस आ जाओ। प्लीज़ वाइन अपनी आंखें खोलो। तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकती हो? जिमिन ये कहते ही वाइन को टाइट हग कर लेता है। तुमने उस दिन मुझसे प्रॉमिस किया था कि जब तक हम दोनों एक साथ बूढ़े नहीं हो जाते तब तक दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे और पूरी लाइफ रहेंगे। तो फिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, फिर भी तुम मुझे कैसे छोड़ सकती हो? जिमिन अब कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसे अपनी बॉडी फील नहीं होती है। वो बस वाइन को हक करके चुपचाप बैठा था। जिमिन बस इतना चाहता था कि उसकी भी हालत वाइन जैसी हो जाए। सडनली जिमिन अपनी लाइंस किसी को रिपीट करते हुए सुनता है, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ, मुझे मत छोड़ो। तुमने मुझे बेबीज़ देने का प्रॉमिस किया था, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। जिमिन पीछे मुड़कर देखता है जहाँ पर अरो खड़ी थी। जिमिन का मन करता है कि वो उसे जोर से थप्पड़ लगाए, लेकिन जिमिन खुद को रोक लेता है ऐसा करने से। लेकिन जिमिन को ये भी पता चल गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर सडनली जिमिन वाइन की तरफ देखता है जहाँ पर वाइन की आंखें खुली थी और उसकी लिप्स पर एक स्माइल थी। वाइन स्माइल करते हुए जिमिन से कहती है, कैसा लगा मेरा ड्रामा? कुछ टाइम बाद में वहाँ पर जिमिन की फैमिली, वाइन की फैमिली और उनके सारे फ्रेंड्स भी आकर खड़े हो जाते हैं। जिमिन ये समझ नहीं पा रहा था कि उसे आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो जिस तरह से वाइन के लिए रोया है उसे अब खुद पर शर्म आ रही थी। वाइन जिमिन से कहती है, खैर तुमने आज मुझे सबके सामने कह दिया कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और मेरे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते हो। जिमिन बस चुपचाप वाइन को देख रहा था। वाइन ये समझ गई थी कि जिमिन अभी बहुत ही ज़्यादा परेशान है, लेकिन वाइन को जिमिन के लिए बुरा भी लग रहा था। वो महसूस कर सकती थी कि जिमिन अभी बहुत ही सैड है। सडनली जिमिन वाइन को हक कर लेता है। वो जैसे ही वाइन को हक करता है, वाइन को ये फील होता है कि जिमिन की कॉलर गीली है। उसके आंसुओं से जिमिन का सिर वाइन के शोल्डर पर था। वाइन हिलती नहीं है। वो जिमिन की बैक साइड पर अपना हाथ फेरने लगती है। वाइन को भी पता नहीं चलता है कि कब उसकी आंखों में से आंसू गिरने लगते हैं। फिर वाइन और जिमिन फिर से रोने लगते हैं। मिसिस पार्क जिमिन और वाइन के पास जाती है और उन दोनों का हक ब्रेक करती है। फिर वो वाइन और जिमिन से कहती है, चलो अब हमने मान लिया कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो और ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन हम सब तुम दोनों को कब से देख रहे हैं और ये देखते हुए हमारे पैर दर्द करने लगे हैं। तो अब तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ अगर अपना प्यार बांट लिया हो तो क्या अब हम केक कट करें? जिमिन मिसिस पार्क की तरफ देखते हुए कहता है, केक? लेकिन क्यों? मिसिस पार्क धीरे से जिमिन के सिर पर मारती है और जिमिन से कहती है, क्योंकि आज तुम्हारा बर्थडे है। तभी जिमिन सबको चिल्लाते हुए सुनता है, हैप्पी बर्थडे। वाइन भी जिमिन को विश करती है। सडनली जिमिन की नज़र अहरों के पास खड़े हुए आदमी के पर जाती है और जिमिन उस आदमी से कहता है, ये सब तुम्हारा ही प्लान होगा, क्यों?
सही कहा ना मैंने? वो आदमी हंसते हुए अपना सिर हिलाता है। फिर जिन हंसते हुए जिमिन से कहता है, अरे यार, तुम हमेशा ऐसा क्यों सोचती हो कि ये सब कुछ मेरा ही प्लान होगा? मैंने तो बस थोड़ा सा सपोर्ट दिया है। ये सारा प्लान तुम्हारी पत्नी का था। जिमिन जिन से कहता है, आखिरकार वो भी तो तुम्हारी ही बहन है। जिन कुछ समझ पाता इससे पहले जिमिन अपने फैमिली के पास चला जाता है और फिर वो सब मिलकर केक कट करते हैं। जिमिन केक की फर्स्ट बाइट वाइन को खिलाता है, फिर वो अपनी मॉम को खिलाता है, फिर वो सब मिलकर पार्टी एंजॉय करते हैं। लीसा वाइन के पास आती है और वाइन से कहती है, तुम उसे सरप्राइज़ कब देने वाली हो? वाइन लीसा से कहती है, अभी नहीं। वैसे मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब फील हो रहा है। मैं उसे सब कुछ अकेले में बताऊंगी। लीसा स्माइल करते हुए वाइन से कहती है, अच्छा, तो तुम्हें प्रेग्नेंट होने में तो अजीब फील नहीं हुआ और उसे बताने में अजीब फील हो रहा है। वाइन लीसा से कहती है, चुप रहो तुम, अपना केक फिनिश करो। पार्टी के बाद वाइन शावर लेकर अपने रूम में आती है और देखती है कि जिमिन चुपचाप बेड पर बैठा है। वाइन जिमिन के पास जाकर खड़ी होती है, लेकिन जिमिन अपना फेस दूसरी तरफ टर्न कर लेता है। वाइन दूसरी तरफ जाकर खड़ी होती है, लेकिन जिमिन अपना फेस फिर से टर्न कर लेता है। फिर वाइन जिमिन के चिक्स को खींचते हुए जिमिन से कहती है, ओह, मेरा बीबी नाराज़ है। जिमिन वाइन के फिंगर को बाइट करने की कोशिश करता है, जिस वजह से वाइन जिमिन के चिक्स पर से अपने हाथ हटा लेती है। वाइन जिमिन से कहती है, आई एम सॉरी जिमिन, लेकिन अब सैड मत हो। मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम मुझसे बात नहीं करते हो। जिमिन वाइन को कोई भी आंसर नहीं देता है। वाइन जिमिन से कहती है, जिमिन प्लीज़ मुझसे बात करो ना। वाइन अपने हाथ जिमिन के शोल्डर पर रखती है। जिमिन वाइन से कहता है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है और मैं कभी तुमसे बात नहीं करूँगा, यहाँ से जाओ अभी। वाइन स्माइल करते हुए जिमिन से कहती है, ओह, क्या तुम पर बिलीव है कि तुम मुझसे अब कभी बात नहीं करोगे? जिमिन वाइन से कहता है, हाँ, क्योंकि तुम यही डिज़र्व करती हो। वाइन जिमिन से कहती है, ओह, तुम तो ऐसा सोच रहे हो, लेकिन मैं तो ये सोच रही थी कि मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगी जिसे देखकर तुम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाओगे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। जिमिन वाइन से कहता है, देखो, ये बात अलग है, अब तुम मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट दे दो। वाइन जिमिन से कहती है, लेकिन अभी अभी तो तुम सैड थे और अब तुम्हें गिफ्ट चाहिए। जिमिन वाइन को अपने पास खींच लेता है और उसके हिप्स को पकड़ लेता है। फिर वो वाइन से कहता है, देखो, मुझे मेरा गिफ्ट दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारी पिटाई करूँगा। वाइन जिमिन से कहती है, अच्छा अच्छा ठीक है, रुको, मैं तुम्हारा गिफ्ट लेकर आती हूँ। वाइन एक बॉक्स लेकर जिमिन के पास आती है और फिर वो बॉक्स जिमिन को देती है। जिमिन जैसे ही बॉक्स ओपन करता है, वो देखता है कि वाइन के बचपन की फ़ोटो और उसके बचपन की फ़ोटो ऊपर पड़ी है, जिसे देखकर जिमिन के लिप्स पर एक स्माइल आ जाती है। आगे जिमिन देखता है कि उस बॉक्स में एक लेटर है। जिमिन उस लेटर को खोलकर पढ़ता है। उस लेटर में उन दोनों के कुछ रोमांटिक पल लिखे हुए थे और वाइन उस लेटर में जिमिन को ये बताती है कि वो उससे कितना प्यार करती है। वो लेटर पढ़कर जिमिन बस अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहा था। जिमिन उस बॉक्स के अंदर एक और छोटा सा बॉक्स देखता है। जिमिन जैसे ही उस बॉक्स को ओपन करता है, जिसमें वो प्रेगनेंसी किट देखता है और उसे देखकर जिमिन को पता चल जाता है कि वाइन उसे क्या गिफ्ट देने वाली है। जिमिन अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता है, वो रोने लगता है। कुछ देर बाद में जिमिन वाइन से कहता है, तुमने टैबलेट्स नहीं ली, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम इन सब चीज़ के लिए रेडी नहीं हो। वाइन अपना सिर हिलाती है और जिमिन से कहती है, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, मैं हमेशा से तैयार थी, लेकिन जिमिन मैं बस सही टाइम का वेट कर रही थी और फिर जैसे ही मुझे मौका मिला मैंने टैबलेट लेना छोड़ दिया और मेरे प्लान के हिसाब से तुम्हारे सामने मैं और तुम्हारा बेबी खड़ा है। जिमिन वाइन को हक करता है और वाइन से कहता है, वाइन, तुम जानती हो ये गिफ्ट बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और ये बेस्ट गिफ्ट है मेरे लिए। ये कहते ही जिमिन की आंखों में से फिर से आंसू आने लगते हैं और वो सडनली अपने लिप्स वाइन के लिप्स के ऊपर रख देता है। जिमिन वाइन को किस करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद में वाइन भी जिमिन को बैक किस करना शुरू कर देती है। सडनली जिमिन वाइन को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है
और वाइन को बेड पर लेटा देता है। फिर वो भी वाइन के पास जाकर लेट जाता है और जिमिन फिर से वाइन को हग कर लेता है। फिर वो वाइन के हेड पर किस करता है और वाइन से कहता है, फाइनली हमारी फैमिली बनने वाली है। मैं बहुत खुश हूँ सच में। नेक्स्ट मॉर्निंग जिमिन वाइन के पास आकर बैठता है और वाइन को सोते हुए देखता है। कुछ देर वाइन को ऐसे देखने के बाद जिमिन वाइन से कहता है, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। वाइन थोड़ी देर बाद में अपनी आइज़ ओपन करती है। फिर वो जिमिन को भी गुड मॉर्निंग कहती है। जिमिन वाइन से कहता है, वाइन जाओ और फ्रेश हो जाओ, मॉम हमारा डाइनिंग रूम में वेट कर रही है। कुछ देर बाद में वाइन अपना मॉर्निंग रूटीन पूरा करके नीचे डाइनिंग रूम में जाती है और देखती है कि जिमिन और मिसेस पार्क पहले से ही अपनी सीट पर बैठे हैं। वाइन भी अपनी सीट पर बैठ जाती है। मिसेस पार्क स्माइल करते हुए वाइन से कहती है, वाइन तुम जानती नहीं हो तुमने मुझे क्या दिया है। मैं सच में तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। वाइन ये सुनकर सिर्फ उन्हें एक स्माइल देती है। ब्रेकफास्ट करते हुए मिसेस पार्क जिमिन से कहती है, जिमिन वाइन को मेरे साथ रहना चाहिए ताकि मैं वाइन का और तुम्हारे डैड का ध्यान रख सकूं। जिमिन ऐसा सोचता है कि वाइन उससे दूर हो जाएगी, इसलिए वो मिसेस पार्क से कहता है, नहीं मॉम, मैं अपनी वाइफ का ध्यान रख लूँगा और वो मेरे साथ यहाँ पर खुश भी रह सकती है। मिसेस पार्क जिमिन से कहती है, और तुम्हारे बिजनेस का क्या? जिमिन मिसेस पार्क की तरफ देखता है और उनसे कहता है, थोड़े दिनों के लिए डैड और जिन ह्यूंग संभाल लेंगे सब कुछ। मिसेस पार्क अपना सिर हिलाती है। वो समझ जाती है कि जिमिन वाइन को खुद से दूर नहीं होने देगा। जिमिन वाइन को देखते हुए सोचता है, मैं वाइन को दूर क्यों होने दूँ जबकि वाइन को मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। टाइम स्किप। वाइन को प्रेग्नेंट हुए 1 महीना और कुछ दिन ऊपर हो गए। जिमिन वाइन को कोई भी काम करने नहीं देता है। वाइन उससे काम करने की बहुत ज़्यादा जिद करती है क्योंकि काफ़ी समय तक घर में ऐसे ही बैठी रहती है। जिमिन भी ऑफिस नहीं जाता है। वाइन उसे कभी कभार ज़बरदस्ती ऑफिस भेजती है और वो खुद भी जाने की कोशिश में रहती है, लेकिन जिमिन ना तो ऑफिस जाता है और ना ही वाइन को अपने साथ ले जाता है। और कभी कभार जब जिमिन वाइन को ऑफिस लेकर जाता है तब ऑफिस में जिमिन का पूरा ध्यान वाइन पर रहता है। वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, वो उस चीज़ का पूरा ध्यान रखता है। ऑफिस में भी वाइन को खुद से एक पल के लिए भी वो दूर नहीं होने देता है। और कभी कभार जिमिन वाइन को ऑफिस नहीं लेकर जाता है, लेकिन वो वाइन को घर पर 10 से 15 बार कॉल करता है और उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहता है। और वो जब कभी भी ऑफिस जाता है तो शाम 5 बजे तक अपने घर पर आ जाता है। वाइन लिविंग रूम में बैठी थी, तभी वो डोरबेल की आवाज़ सुनती है। वाइन खुद से कहती है, आई थिंक मेड होगी। मॉम ने कहा था कि एक मेड होनी चाहिए जो घर का काम कर सके। वाइन जाकर डोर ओपन करती है और फिर वो उसे अंदर आने के लिए कहती है। वाइन लिविंग रूम में आकर बैठ जाती है और फिर वो उस मेड से कहती है, तुम्हारा नाम क्या है? वो वाइन से कहती है, मैं सोफिया हूँ। वाइन उससे कहती है, ठीक है, तो फिर क्या आप आज से काम शुरू करेंगी ना? और हाँ, आपको पूरे दिन काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप तब तक काम करेंगी जब तक मेरे हस्बैंड घर पर नहीं आ जाते। तो क्या आप 6 बजे तक काम कर सकती हैं? सोफिया वाइन से कहती है, अगर आप कहें मैडम तो मैं रात की 10 बजे तक भी काम कर सकती हूँ। वाइन सोफिया से कहती है, नहीं नहीं, ये ठीक है, 6 बजे के बाद में मैं और मेरे पति एक साथ रहना पसंद करेंगे, तो फिर तुम अपने घर पर जा सकती हो। सोफिया अपना सिर हिलाती है और काम शुरू करने के लिए किचन में चली जाती है। इधर सोफिया अपना काम करने वाली थी, लेकिन तभी उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था, पहले तो उसका विश्वास जीतो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि प्लान को कैसे पूरा करना है। सोफिया उसे दोबारा मैसेज में ठीक है मैडम लिखती है
और काम शुरू करने से पहले सोफिया अपने मोबाइल को अपनी जेब में रख लेती है। इधर जिमिन अपने ऑफिस में मीटिंग लेते हुए सबसे कहता है, तो हमारी ये मीटिंग पूरी हुई, मुझे दूसरी मीटिंग में जाना है, तो सब लोग यहाँ से जाओ। सब लोग के जाने के बाद जिमिन खुद से कहता है, ओह शिट, आज तो मैं इतना बिज़ी हो गया कि मैंने घर पर कॉल ही नहीं किया। मैं दूसरी मीटिंग में जाने से पहले उसे कॉल कर लेता हूँ। जिमिन वाइन को कॉल करता है। वाइन कॉल पिक कर लेती है। कॉल पर जिमिन वाइन से कहता है, हनी तुम कैसी हो, क्या कर रही हो, क्या तुमने खाना खाया? वाइन जिमिन से कहती है, हाँ जिमिन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने खाना भी खा लिया है। तुम तो मुझसे ऐसे बात कर रहे हो जैसे हमें कई वीक हो गए हैं मिले हुए। वैसे तुमने मुझे फ़ोन करने में इतना टाइम कैसे लगाया? जिमिन वाइन से कहता है, आई एम सॉरी, आज मेरी 3 मीटिंग्स थी। वाइन जिमिन से कहती है, क्या तुमने लंच किया? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने लंच नहीं किया होगा। जिमिन वाइन से कहता है, हाँ मैंने लंच नहीं किया, मैं तुमसे पहले बात करना चाहता था। मैं अभी लंच करता हूँ और हाँ, आज हम मूवी देखने के लिए चलेंगे। वाइन ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो जिमिन से कहती है, क्या सच में? बहुत मज़ा आएगा। जिमिन ये समझ आता है कि वाइन ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई है और इतनी खुश कि वो अपनी जगह पर जंप करने लगती है। जिमिन वाइन से कहता है, जंप मत करो और मैं 5 बजे से पहले घर वापस आ जाऊंगा। वाइन जिमिन को में आंसर देती है। जिमिन कॉल कट कर देता है। टाइम स्किप 5 बजे। डोरबेल की आवाज़ आती है। सोफिया जाकर डोर ओपन करती है। सोफिया एक स्माइल के साथ जिमिन का वेलकम करती है। जिमिन वाइन को सोफिया की जगह पर देखकर सैड हो जाता है। जिमिन अंदर आते हुए सोफिया से कहता है, तुम कौन हो? सोफिया जिमिन से कहती है, मैं सोफिया हूँ, मैडम रेडी हो रही है। जिमिन आगे उससे कुछ भी नहीं कहता है और चुपचाप अपने रूम में चला जाता है। जिमिन रूम में एंटर करता है और देखता है कि वाइन रेडी हो रही है, वो अपने बालों को बना रही है। ये सब कुछ देखकर जिमिन के लिप्स पर एक स्माइल आ जाती है, लेकिन वाइन के पास जाने से पहले वो अपने फेस को नॉर्मल कर लेता है और फिर वो वाइन के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। वाइन जिमिन को मिरर में देखती है और फिर वो जिमिन की तरफ टर्न होते हुए जिमिन से कहती है, तुमने मुझे डरा दिया। जिमिन कोई भी आंसर नहीं देता है। फिर वो वाइन से कहता है, वो कौन है? वाइन जिमिन से कहती है, वो सोफिया है, न्यू मेट। और हाँ, अब मुझे ये मत कहना कि तुम्हें वो भी इस घर में पसंद नहीं है। जिमिन वाइन से कहता है, और मैं ऐसा क्यों नहीं कहूँ, तुम और मेरी मम्मी, तुम दोनों ने कभी मेरी बात सुनी है? अब हमारे घर में एक और स्ट्रेंजर, मैं परेशान हो गया हूँ सच में। मैं अजनबियों को इस घर से बाहर निकालता हूँ और तुम नहीं तो माँ कोई ना कोई किसी न किसी को लाकर खड़ा कर ही देती हो। वाइन जिमिन की तरफ देखती है और उससे कहती है, ओ गॉड जिमिन, इतना परेशान होना बंद करो। और हाँ, वो हमेशा के लिए यहाँ पर रहने नहीं वाली है। मैंने उससे साफ साफ कह दिया है कि तुम्हारे आने के बाद वो यहाँ से जा सकती है और तुम लगभग 5 या 6 बजे तक तो घर पर आ ही जाते हो, तो उसके बाद वो यहाँ से चली जाएगी। गुस्सा मत करो, चलो जैसा हमने प्लान बनाया था हम बाहर चलते हैं। जिमिन सिर्फ ठीक है कहता है। कुछ दिनों बाद वाइन ने ज़बरदस्ती जिमिन को ऑफिस भेजा था। जिमिन अपने ऑफिस में बैठा था। वो ये सोच रहा था कि कोई तो ऐसी चीज़ है जो उसे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है, लेकिन ये उसके ऑफिस का वर्क नहीं है। लेकिन फिर भी जिमिन परेशान था। जिमिन खुद से कहता है, कुछ गड़बड़ है, मुझे सुबह से ही अजीब लग रहा है, ऐसा लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। प्लीज़ गॉड मेरी वाइन का ध्यान रखना, अगर उसे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? नहीं नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता हूँ, मुझे आज घर पर ही होना चाहिए, मैं अभी घर पर जा रहा हूँ। जिमिन अपनी कार की चाबी लेता है और फिर वो अपने घर के लिए निकल जाता है। इधर घर पर वाइन अपने रूम में सो रही थी। दोपहर के 12 बज रहे थे। उसे इस टाइम पर सोने की आदत हो गई थी। वाइन कुछ भी नहीं जानती थी कि जिमिन क्या सोच रहा है। इधर जिमिन घर के डोर के बाहर खड़ा था। वो 3 बार डोर बेल प्रेस करता है, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता है। इसलिए वो
फिर खुद ही डोर ओपन करता है क्योंकि उसके पास घर की एक्स्ट्रा की है। जिमिन थका हुआ था, वो उसे प्यास लग रही थी, इसलिए सबसे पहले उसने पानी पीने का डिसाइड किया। जिमिन डाइनिंग रूम में एंटर करता है और टेबल पर एक जूस का गिलास देखता है। जिमिन को ऐसा लगता है कि ये जूस वाइन ने छोड़ा है, इसलिए वो उस जूस को पीकर वहाँ से अपने रूम में चला जाता है। इस बीच सोफिया अपने कॉल पर बात ख़त्म करके डाइनिंग रूम में वापस आती है। वो गार्डन में किसी से बात कर रही थी, तभी वो उसने डोरबेल की आवाज़ सुनी, लेकिन जब वो यहाँ पर आई तो यहाँ पर कोई नहीं था। सडनली सोफिया की नज़र जूस की गिलास पर जाती है और वो उस गिलास को देखते हुए कहती है, ये जूस किसने पिया? क्या उसने इस जूस को पहले ही पी लिया? लेकिन वो तो 1 बजे उठती है। तो वाइन हमेशा अपनी नींद पूरी करने के बाद एक गिलास जूस पीती है, इसलिए सोफिया ने जागने से पहले वाइन के लिए जूस रेडी कर दिया था। सोफिया उस जूस के गिलास को देखते हुए कहती है, अच्छा है उसने पी लिया तो फिर मेरा काम और भी जल्दी हो गया, लेकिन मुझे उसे पहले चेक करना होगा। सोफिया ये कहते ही ऊपर की तरफ जाने लगती है। इधर जिमिन रूम में आता है और वाइन के पास जाकर बैठ जाता है। जिमिन वाइन को सोते हुए देखता है, जिसे देखकर जिमिन थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है। जिमिन वाइन के बालों में अपना हाथ फेरता है, फिर वो उसके हेड पर किस करता है, लेकिन वो इस चीज़ का ध्यान रखता है कि वाइन की नींद ना उड़े। सोफिया रूम के अंदर जाने वाली थी, लेकिन जिमिन को देखकर रुक जाती है और वो देखती है कि वाइन अभी भी सो रही है। सोफिया ऐसे देखकर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गई थी। वो खुद से कहती है, वाइन सो रही है, इसका मतलब जिमिन ने वो अल्कोहल पी ली। अरे नहीं, अब क्या होगा? वाइन के जागने से पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊँगी। इयन को अल्कोहल पिलाने के बाद में मैं यहाँ से जाने का प्लान कर ही रही थी, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया। मैडम मुझ पर ज़रूर गुस्सा होगी, पकड़े जाने से पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा। सोफिया वहाँ से चली जाती है। इधर जिमिन वाइन के पास बैठा था, लेकिन थोड़ी देर बाद में उसे अजीब फील होने लगता है। जिमिन को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, उसे नींद आ रही थी, उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। जिमिन खड़ा होता है और वो सडनली नीचे फर्श पर गिर जाता है, जिससे वाइन की नींद टूट जाती है। वाइन सडनली बेड पर बैठ जाती है और वो बेड से नीचे उतरने वाली थी, तभी उसकी नज़र जिमिन पर जाती है, जो कि फर्श पर पड़ा था। वाइन जिमिन का नाम ज़ोर से चिल्लाती है और फिर वो उसके पास जाती है। वाइन जिमिन को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जिमिन नहीं जागता है। फिर वाइन जिमिन को हॉस्पिटल लेकर जाती है। आफ्टर 1 आवर वाइन मिसिस पार्क के पास बैठी थी। वाइन की आंखों में से आंसू बिल्कुल भी नहीं रुक रहे थे। मिसिस पार्क भी बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। सडनली डॉक्टर रूम से बाहर आता है। वाइन और मिसिस पार्क डॉक्टर के पास जाते हैं। वाइन डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर उसे क्या हुआ है, क्या वो ठीक है? डॉक्टर वाइन से कहता है, मिसिस पार्क, मिस्टर पार्क को पॉइज़न दिया गया है। अगर आप उन्हें सही टाइम पर हॉस्पिटल नहीं लेकर आती तो उनकी जान जा सकती थी। वाइन और मिसिस पार्क जैसे ये सुनते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। डॉक्टर वाइन से कहता है, क्या उसने कुछ खाया? क्या आप कुछ जानती हैं? वाइन डॉक्टर से कहती है, नहीं मुझे नहीं पता, ये तो सिर्फ जिमिन ही बता सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि उसने अपने ऑफिस में कुछ खाया होगा, वो आज ऑफिस गया था। तभी वहाँ पर नर्स आती है और नर्स वाइन और मिसिस पार्क से कहती है, मिस्टर पार्क को होश आ रहा है, आप दोनों अंदर जा सकते हैं। वाइन और मिसिस पार्क रूम के अंदर जाते हैं। जिमिन बेड पर बैठा था, वो जैसे ही वाइन को देखता है उसके लिप्स पर एक स्माइल आ जाती है। वाइन बिना कुछ सोचे समझे जिमिन के पास जाती है और जिमिन को टाइट हग कर लेती है। फिर वाइन जिमिन को हग करते हुए कहती है, मैं डर गई थी। जिमिन वाइन से कहता है, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मिसिस पार्क जिमिन से कहती है, जिमिन क्या तुमने ऑफिस में कुछ खाया था? डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें किसी चीज़ में पॉइज़न मिलाकर दिया गया है। जिमिन मिसिस पार्क से कहता है, लेकिन मैंने तो ऑफिस में कुछ नहीं खाया, बल्कि आज तो मैं लंच टाइम होने से पहले ही घर पर वापस आ गया।
लेकिन कुछ देर सोचने के बाद जिमिन को सडनली कुछ याद आता है और वो ज़ोर से चिल्लाता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वाइन जिमिन से कहती है, क्या हुआ जिमिन? जिमिन वाइन से कहता है, किसी ने हमारे बच्चे को मारने की कोशिश की है, कोई उसे हर्ट करना चाहता है। वाइन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थी। वो जिमिन से कहती है, तुम क्या कह रहे हो, सही से कहो। जिमिन मिसेस पार्क और वाइन से कहता है, मैंने जैसे ही घर पर आया मैंने डाइनिंग रूम में जाकर जूस पिया जो कि वाइन तुम्हारे लिए रेडी हुआ था। मैं आज ऑफिस से जल्दी घर पर नहीं आने वाला था, लेकिन थैंक्स गॉड कि मैं आज जल्दी वापस आ गया। क्या होता अगर तुमने उस जूस को पी लिया होता? वाइन जिमिन से कहती है, लेकिन मैं तो रोज़ ही उठने के बाद में जूस पीती हूँ और सोफिया मेरे लिए वो जूस रेडी करती है। जिमिन वाइन से कहता है, बिल्कुल, मैंने तुमसे कहा था ना कि ऐसे किसी को घर में मत रहने दो। अब बताओ वो कहाँ पर है? वाइन जिमिन से कहती है, हाँ, लेकिन जब मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई तब वो घर पर नहीं थी। जिमिन वाइन से कहता है, तुम्हें और हमारे बेबी को कुछ भी हो सकता था। ये सब कुछ सोचकर ही मुझे डर लग रहा है। कुछ देर बाद में जिमिन खुद को रिलैक्स कर लेता है, फिर वो वाइन को धीरे से हग कर लेता है और वो वाइन से कहता है, रोना बंद करो। वाइन जिमिन से कहती है, नहीं, तुम सही हो, ये सब कुछ मेरी गलती है। जिमिन वाइन से कहता है, मैं उसे ढूंढ लूँगा। ये सब कुछ प्लान वो अकेले नहीं कर सकती है, इसके पीछे कोई है। कुछ दिनों बाद में उस एक्सीडेंट को अब 2 मंथ हो चुके थे। ये सब कुछ सोफिया की वजह से हुआ था, लेकिन वो सब अभी भी सोफिया को नहीं ढूंढ पा रहे थे। और हाँ, सबको ये भी पता चल गया था कि सोफिया ने अपना नाम भी झूठा बताया था। पुलिस अभी भी उसे ढूंढ रही है, यहाँ तक कि जेहो भी उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। इधर वाइन को प्रेग्नेंट हुए हुए 5 मंथ चल रहा था। वाइन का बेबी बम्प थोड़ा सा दिखने लगा था और वाइन के मूड स्विंग्स नेक्स्ट लेवल पर थे, लेकिन जिमिन हमेशा से सब कुछ संभाल ले रहा था। वाइन कभी भी सैड हो जाती थी, कभी भी गुस्सा हो जाती थी और कभी भी खुश हो जाती थी। जिमिन हमेशा वाइन का ध्यान रखता, उसकी हर विश को पूरा करता। वाइन हमेशा जिमिन को नाराज़ कर देती है, लेकिन जिमिन कभी भी वाइन को अपना गुस्सा नहीं दिखाता था। वाइन हमेशा नए नए तरीके ढूंढती थी जिमिन से लड़ने की, लेकिन जिमिन हमेशा उसका ध्यान रखता और वाइन को यही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता। जिमिन अब वाइन को बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करने देता है। जिमिन अब घर पर ही रहता है। उस एक्सीडेंट के बाद में जिमिन ने वाइन को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। जिमिन किसी भी अनजान को घर में नहीं आने देता था और जिमिन वाइन को कभी कभार ही बाहर लेकर जाता था, जिससे वाइन भी अंदर घर में रहकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती थी। खैर, अभी रात के 2:30 बज रहे थे। वाइन अभी बिस्तर पर बैठ जाती है क्योंकि उसे सडनली भूख लग रही थी। वाइन अपने पेट पर अपना हाथ फेरते हुए कहती है, लगता है मेरा बच्चा मेरी तरह ही बहुत ज़्यादा फूडी है। अगर मैंने तुम्हारी विश पूरी नहीं की तो तुम मुझे परेशान कर दोगे, और अगर मैंने तुम्हारे डैड से कुछ कहा तो वो तो वैसे भी कुछ नहीं कहेंगे। चलो हम दोनों मिलकर तुम्हारे डैड को ही परेशान करते हैं। वाइन देखती है कि जिमिन सो रहा है। सडनली वाइन जिमिन का नाम ज़ोर से चिल्लाती है। जिमिन बैठ जाता है और वाइन की तरफ देखते हुए वाइन से कहता है, क्या हुआ, तुम ठीक हो? वाइन ड्रामा करते हुए जिमिन से कहती है, ओ गॉड जिमिन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ी सी भूख लग रही है। जिमिन थोड़ा सा रिलैक्स करता है क्योंकि वाइन को सिर्फ भूख लग रही है। फिर वो वाइन से कहता है, अच्छा ठीक है, बताओ तुम्हें क्या खाना है? वाइन जिमिन से कहती है, मुझे फ्राइड राइस खाने हैं। जिमिन ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, व्हाट? अभी खाना है तुम्हें ये सब कुछ? वाइन जिमिन को एक अजीब फेस के साथ देखती है और जिमिन से कहती है, नहीं नहीं, मैं कल आराम से खाऊंगी। नहीं तो क्या, मुझे ये सब कुछ अभी खाना है। जिमिन अपनी आंखों पर थोड़ी देर हाथ फेरता है, फिर वो वाइन से कहता है, अच्छा ठीक है, मैं अभी तुम्हारे लिए बनाता हूँ। जिमिन रूम से बाहर जाने वाला था, लेकिन वाइन जिमिन से कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। जिमिन बेड की दूसरी तरफ जाता है और वाइन को उठने में हेल्प करता है और वो उसे पकड़कर धीरे धीरे नीचे ले जाने लगता है।
वाइन जिमिन से कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? जिमिन वाइन से कहता है, तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ नीचे जाने में। वाइन ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो जिमिन का हाथ टाइट पकड़ लेती है। जिमिन वाइन को किचन में लेकर आता है और वाइन को वो धीरे से काउंटर पर बिठा देता है। फिर वो वाइन को कहता है कि वाइन देखो, फ्राइड राइस नहीं खाने चाहिए, उनमें बहुत ही ज़्यादा ऑयल होता है। वाइन जिमिन को देखते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जिमिन स्माइल करते हुए वाइन से कहता है, अच्छा मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बना दूँ? वाइन जिमिन से कहती है, क्या तुम्हें भी मेरी तरह मूड स्विंग्स हो रही है जो तुम मेरे सामने ऐसे बहाने बना रहे हो? जिमिन स्माइल करते हुए वाइन से कहता है, नहीं नहीं, मुझे ऐसा क्यों होगा? वाइन जिमिन से कहती है, अरे नहीं नहीं, हो सकता है। अच्छा ठीक है, तुम जो बना रहे हो वही बना दो। कुछ देर बाद में जिमिन नूडल्स रेडी कर लेता है। वो दोनों साथ में बैठकर नूडल्स इंजॉय करते हैं। नूडल्स ख़त्म करने के बाद जिमिन वाइन से कहता है, चलो तुम्हारी विश पूरी हो गई है तो अब हम सोने चलते हैं। जिमिन आगे जाने वाला था, लेकिन वाइन जिमिन के चेस्ट पर हाथ रखकर उसे रोक देती है और फिर वो उससे कहती है, नहीं, इतनी जल्दी नहीं। जिमिन वाइन से कहता है, नहीं का क्या मतलब है, तुम्हें कुछ और भी चाहिए? वाइन जिमिन से कहती है, मुझे अभी। जिमिन वाइन से कहता है, अभी क्या? वाइन जिमिन से कहती है, अरे समझो ना, अभी मुझे वो करने का मन हो रहा है। जिमिन ये सुनकर समझ जाता है कि वाइन को अभी किस चीज़ की ज़रूरत है। वो वाइन से कहता है, गॉड वाइन, देखो मैं अभी इंटीमेट नहीं हो सकता हूँ क्योंकि ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। वाइन जिमिन से कहती है, नहीं नहीं, मैंने कहा ना, मुझे अभी तुम्हारी ज़रूरत है और मुझे अभी ही करना है।